के इस विशेष सभा में यीशु मसीह के नाम से ये आनंद और खुशी का विषय होता है जब आप प्रभु की संगति में आते हैं, और ये हमारे भी खुशी का विषय होता है जब हम प्रभु के नाम से प्रभु के वचन को आपके मध्य में लेके आते हैं। मेरी प्रार्थना आज का वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीष का कारण लेके आए यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखें बंद करें, सब कुछ चुका है। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थ्य पिता आपके अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार दोबारा आपने मुझे मौका दिया कि आपके नाम से प्रभु आपके लोग के बीच में आ सकूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अनुग्रह मुझे प्रदान करें, मेरी आप सहायता करें ताकि मैं आपके वचन को वैसे ही प्रस्तुत करूँ जैसा आज आप मुझसे चाहते हैं, और तेरे बच्चे आज के वचन को वैसे ही सुने समझे जैसा आज आप चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए पिताजी, हर एक भटकाने वाली आत्मा, चुराने वाली आत्मा, विरोध करने वाली आत्मा, गड़बड़ करने वाली आत्माओं को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बांधते हैं, हुक्म देते हैं हमारे बीच से दूर हट जाए और दोबारा कभी ना आए यीशु मसीह के नाम से। पिताजी, आपसे प्रार्थना है आज का वचन हमारे जीवन में आशीष लेके आए, आज का वचन हमारे जीवन में उन्नति लेके आए, आज का वचन हमारे जीवन में आपकी महिमा लेके आए यीशु मसीह के नाम से। पिताजी, आपसे प्रार्थना है सहायता करना ताकि हम तेरे वचन को वैसे समझे, वैसे ही चले जैसा आज आप चाहते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। आप सभी का स्वागत हमारे आज की इस विशेष सभा में यीशु मसीह के नाम से। आज हम एक विशेष संदेश बात करेंगे जिसका शीर्षक है परमेश्वर की इच्छा। क्या होता है परमेश्वर की इच्छा? आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर बोलते हम चल रहे हैं लेकिन वाक्य में नहीं चलते। वाक्य में बहुत से लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर की इच्छा क्या होता है। तो आज हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात करेंगे। बाइबल में हम कुछ बातों को देखेंगे जिन बातों से हम सीख सकते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या। आज बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रभु आप मुझे बताए आपकी क्या इच्छा है, और जब परमेश्वर उन्हें इच्छा बताते हैं तो वो उस इच्छा से मुकर जाते हैं। बाइबल बताती है यिर्मयाह के दिनों में इज़राइल के बहुत से लोग यिर्मयाह के पास आया और उन्होंने कहा यिर्मयाह जाकर परमेश्वर से पूछ कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और यिर्मयाह प्रार्थना के बाद परमेश्वर की गवाही को पाकर वो यिर्मयाह इज़राइल के लोगों को बताता है, और इज़राइल के लोग उन बातों को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि ये अपने और से बोल रहा है, ना कि परमेश्वर और से। कल्पना करें किस प्रकार से आज बहुत से लोग मसीह जगत में ऐसे हो रहे हैं कि वे चाहते तो हैं, बाइबल बताती है वे इस आशा में तो हैं कि प्रभु बता तेरी इच्छा क्या है, लेकिन फिर भी वो प्रभु की इच्छा पर नहीं चलते। लेकिन आज मेरी प्रार्थना इस वचन के खुलने के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीष को लेके आए यीशु मसीह के नाम से। आज हम बात करेंगे परमेश्वर की इच्छा, जो मनुष्य की इच्छा से बड़ी है, जो समाज की इच्छा से बड़ी है, जो परिवार की इच्छा से, इवन आपकी इच्छा से भी बहुत बड़ी है। क्योंकि बाइबल बताती है जब आप परमेश्वर इच्छा पर चलेंगे आप सर्वदा बन रहे। आज हम कुछ लोगों को देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर इच्छा पर आज्ञा मानी, परमेश्वर इच्छा पर चले, इवन दो इसके बावजूद, जबकि उनके पास कठिनाई थी, तकलीफ थी, परेशानी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने निर्णय किया कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राण भी देना पड़े। कितना दूर बात है। जब आप परमेश्वर इच्छा पर चलते तो आप संसार में इतिहास को रच के जाते हैं। ऐसे वो सभी लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा, वो इसी कारण से जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पर निर्णय किया, चाहे कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। मेरे साथ देखिए इफिसियों अध्याय 5 का 15 से लेकर 17 तक आज का विषय है परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर की योजना को बताता है, जो परमेश्वर के कार्य को बताता है, और जो परमेश्वर की सामर्थ को भी दर्शाता है। हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 5 का 15 से लेकर 17 तक। यहाँ पर पौलुस इफिसियों की पत्री में इस प्रकार लिखता है। इफिसियों अध्याय 5 का 15 से लेकर 17 तक लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। इसका मतलब आपको एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु का दास होने के नाते, या प्रभु के संतान होने के नाते, यहाँ पौलुस कहता है इफिसी कलीसिया को, और साथ साथ हमें कहता है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते। थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पर, हम देखें यहाँ पर आप कैसी चाल चलते हो। इसका मतलब ये चाल आपका शारीरिक चाल नहीं, आपका स्वाभाविक चाल है, आपका व्यवहारिक चाल है, आपका आत्मिक चाल है। और यहाँ प्रभु का वचन बताता है इसलिए, क्यों कहता है इसलिए, क्योंकि उसके पीछे कुछ पद कहता है। यहाँ पर लिखा पद 14 से अगर देखे, यहाँ पर लिखा इस कारण वह कहता है हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए इसका मतलब आज कुछ लोग सो रहे हैं, आत्मिक रूप से वो सोए हुए, शारीरिक रूप से तो जागे नजर आ रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से सोए हुए। और यहाँ तक प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि तू कहता तो है मैं जीवित हूँ, लेकिन वाक्य में तू
मरा हुआ। तो देखो यहाँ पद 15 में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते, एक विश्वासी के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पासबान के रूप में, एक अगुए के रूप में आप कैसी चाल चलते हैं, आप कैसी चाल चल रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें अपने चाल को देखना। लिखा है निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्धिमान के समान नहीं चल रहे, वो निर्बुद्धि के समान चल रहे। और यहाँ प्रभु का वचन बताता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है आपके जीवन में। आज बहुत बार हम अपनी इच्छा पर चलते हैं, बहुत बार अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने समाज, अपने बड़े लोग की इच्छा पर चलते हैं, लेकिन अगर वो इच्छा परमेश्वर इच्छा अनुसार नहीं है तो आपको प्रभु की इच्छा को चुनना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है इस प्रकार से, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान समझो कि प्रभु की इच्छा क्या। आपको समझना है दिन प्रतिदिन जब आप प्रभु की संगति में रहते हैं, जब आप प्रभु की आत्मा में चलते हैं, जब आप प्रभु की वचन पे चलते हैं, तो आप उसकी इच्छाओं को समझ लगते हैं और आप उस इच्छाओं पर चल लगते हैं। यहाँ इसी कारण से यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना में अपने जब चेले यीशु मसीह के पास आया, उन्होंने कहा प्रभु हमें सिखा कि हम कैसे प्रार्थना करें, क्योंकि उन्होंने यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि इस प्रकार यीशु हमेशा प्रार्थना में जीवन जीते थे। और एक दिन यीशु मसीह के पास वो चेले आए, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु जो प्रार्थना करते थे और उस प्रार्थना के बाद जो सेवा करते थे वो एक प्रभावशाली सेवा थी। और इसी कारण से चेले उसके पास आए और बोला कि प्रभु हमें सिखा कैसे प्रार्थना करें। और पता है यीशु मसीह उस प्रार्थना में पहले क्या कहा, यौना दिया मत्ती अध्याय 6:10 इवन पद 9 से अगर देखोगे आप यहाँ पर लिखा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। देखो कितने महत्वपूर्ण है उस प्रार्थना, चेलों की प्रार्थना, चेलों को यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाया। उन्होंने सबसे पहले बोला कि हे पिता, हे हमारे पिता तो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, उसका नाम धन्य, तेरा राज्य है और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब आप आज ये निर्णय करें, प्रार्थना करें प्रभु जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में होती है, क्योंकि जब प्रभु की इच्छा स्वर्ग में होती है तो वहाँ पर लड़ाई नहीं है, वहाँ पर झगड़े नहीं है, वहाँ पर मतभेद नहीं है, वहाँ अशुद्धता नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रभु की इच्छा पूरी होती है। जब आप प्रभु की इच्छा को पृथ्वी पर करोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आती है। और इसी कारण से आज हम बाइबल में उन सभी पदों के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर इच्छा के बारे में बताती है। क्या आप परमेश्वर इच्छा को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो आज के वचन को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि जब आपके जीवन में परमेश्वर इच्छा पूरी होती है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं, और जब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष दोनों हमारे पास आते हैं। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आशीष को लेके आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसलिए आज के विषय को मैं कुछ 3 भागों में बांटूंगा ताकि समझ सके कि परमेश्वर इच्छा क्या। मेरी बहन मेरे भाइयों, आज के वचन को आप केवल क्या बोलते हैं ज्ञान के रूप में ना ले, इसे आप क्या बोलते हैं, इसको आप व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकली आप करके देखें, ये आपके जीवन में बहुत सारी आशीष को लेके आती है। हालेलुया। सो आज का विषय है परमेश्वर की इच्छा। सो पॉइंट नंबर 1 परमेश्वर इच्छा पूरी करने वाले लोग। क्या बाइबल में ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर इच्छा को पूरा किया? इवन दो कठिन था, तकलीफ था, परेशानी थी, समस्या के बीच में भी, जैसा आपका जीव आज संसार में जैसा वैसा उधर भी था। उधर भी पापी लोग थे, बुरे लोग थे, परिस्थितियां उनके विरोध में थी, तो भी उन्होंने चुना कि मुझे परमेश्वर इच्छा पर चलना। ऐसे लोग, पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग जो परमेश्वर इच्छा पर चले। पॉइंट नंबर 2, क्या है परमेश्वर इच्छा? परमेश्वर इच्छा क्या है? पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर की इच्छा। तो बाइबल में हम ऐसे पदों को देखते हैं जहां हम ये सीखते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो मनुष्यों से, हमसे, अपवित्र लोगों से, धर्मी लोगों से और उसके अनुयायियों से वो क्या चाहता है। याद रखें, जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो निश्चय ही हम अपने जीवन में सफलता पाएंगे, निश्चय ही हम अपने जीवन में आशीष पाएंगे। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर इच्छा से बढ़कर अपनी इच्छा पर चलते हैं। वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी मर्जी पर चलेंगे। और ऐसे लोग आप देखेंगे उनका अंत क्या है, उनका अंत क्या होता है। उनका अंत हमेशा बुरा या बुरी बातों में फंसना या तकलीफों का होता है। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमें हर बुरी बातों से बचाए रखे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर इच्छा पर चलने के द्वारा आशीष।
पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग जो परमेश्वर की इच्छा पर चले। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर की इच्छा। पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के द्वारा आशीष। क्या लाभ होगा जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा, हमारे जीवन में आशीष आएगी, हमारे जीवन में सफलताएं आएगी, और यही नहीं, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होगी। हालेलुया। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, जब हम प्रभु की अक्षर चलते हैं, तो प्रभु की महिमा होती है और लोग कहते हैं कि वाकई में ये परमेश्वर के लोग हैं। आज मेरी प्रार्थना, परमेश्वर इच्छा पर चलने वालों में से आप गिने जाए यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर इच्छा को पूरा करने वाले लोग। मेरे साथ देखिए मत्ती अध्याय 26 का 39 है। मत्ती अध्याय 26, मत्ती अध्याय 26 का 39 में यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन को। यीशु मसीह जबकि वो खुद परमेश्वर है, खुद वो स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी है, खुद बाइबल बताती है उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसी के लिए बनाया गया। उसके बावजूद भी जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर शरीर धारण करके या मनुष्य में होकर शरीर में होकर पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को मानना, इच्छा पर चलने का एक आदर्श हमें दिखा के गए। यहाँ लिखा मत्ती अध्याय 26 का 39 में लिखा है इस प्रकार से, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। देखो यहाँ पर यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी बातें पूरी हो, जैसा आप चाहते, जिस वजह से मुझे आपने संसार भेजा, जिस वजह से मैं संसार में आया, और वो इच्छा पूरी हो। लिखा आगे पद 40 में, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, और क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हें ही शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, सोते रहो और विश्राम करो, देखो वह घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य पुत्र पापी के हाथ में पकड़ाया जाता, उठो चलो, देखो मेरे पकड़ाने वाला निकट आ पहुंचा। देखो यहाँ पर हम क्या पाते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने 3 बार यही कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी, तेरी इच्छा पूरी। यहाँ तक कि कठिन तकलीफ, परेशानी, समस्या के बावजूद भी यीशु मसीह उस जगह ये कह सकते थे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग जो परमेश्वर की इच्छा पर चले। मेरी प्रार्थना है इतिहास में ऐसे लोग थे, मैं चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना है वर्तमान में हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर इच्छा पर चलते। आज हम उन लोग के बारे में देख रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर इच्छा पर चला। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमारी अगुवाई करे, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पर चले और जिससे प्रभु की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता अध्याय 40 के 8 में, मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी। देखो कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर भजनकारक जो दाऊद है वो ये कहता है कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न। क्या आज परमेश्वर इच्छा को पूरा करने में आप प्रसन्न रहते हैं? बहुत बार, कई बार कुछ लोग परमेश्वर इच्छा करते हैं लेकिन बड़े दबाव से, बड़े रुष से, बड़े कड़वाहट से, बड़े दुखी होकर परमेश्वर इच्छा करते हैं, लेकिन इससे भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते तो प्रसन्नता के साथ करें, यह समझकर कि परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है, आपके भविष्य उसके हाथों में। और इसी कारण दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। मेरे पीछे क्यों नहीं बोले आप, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न। हालेलुया। और देखो मेरे पीछे को बोले, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो आप जान पाते हैं कि परमेश्वर इच्छा क्या है, और जब आप जान पाते हैं परमेश्वर इच्छा क्या है, और जब आप परमेश्वर इच्छा पर चलते हैं, तो ये परमेश्वर की आशीष को आपके जीवन में लेके आते हैं। आज बहुत बार हम परमेश्वर इच्छा को नहीं जानने के कारण हम गलती कर बैठते, वो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर से नहीं पढ़ते। और देखो यहाँ लिखा पद कहता है पद 9 में, मैंने बड़ी सभा में धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया, हे यहोवा तू इसे जानता है। पद 10 में, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरी किया उद्धार की चर्चा की।
मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। दूसरे शब्दों में यहाँ दाऊद क्या बताना चाहता है? बताना चाहता है प्रभु मैंने तेरी इच्छा को, तेरे मनोरंजन को, तेरी बातों को मैंने अपने मन में ही रखा नहीं, बल्कि मैंने खुलकर लोगों को बताया भी, मैंने प्रचार भी किया और मैंने बताया कि परमेश्वर इच्छा क्या है और मैं उस पर चला भी, क्योंकि परमेश्वर इच्छा क्या है। हमें हालेलुया। सो पॉइंट नंबर ए, परमेश्वर इच्छा को पूरा करने वाले लोग। पॉइंट नंबर ए, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने वाले लोग। उनमें से यीशु मसीह को हम देखते पहले, फिर उसके बाद हम दाऊद को देखते। तीसरा अगर आप यहाँ पर देखें सुलेमान ने जो प्रार्थना किया, सुलेमान ऐसी प्रार्थना करता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर खुश होता है। इसका मतलब उसने ऐसी प्रार्थना की जो परमेश्वर इच्छा अनुसार है। जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना उत्तर तुरंत और फौरन देते हैं। यहाँ लिखा है पहला राजा अध्याय 3:5 में लिखा है इस प्रकार से, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सच्चाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाले एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास की अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, कि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, ना तो दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना तेरे बाद कभी होगा। देखो कितनी बात है। उसने प्रार्थना की। उसने क्या प्रार्थना की? उसने ऐसी प्रार्थना किया जिससे जो प्रभु की इच्छा है। परमेश्वर इच्छा क्या थी, क्या है? वो चाहता है कि प्रभु अपने परमेश्वर के लोग को अगुवाई करे। उसने ये अपने सेल्फिश प्रार्थना नहीं किया, उसने स्वार्थहीन प्रार्थना नहीं किया, स्वार्थ से भरा हुआ प्रार्थना नहीं किया। ना तो उसने प्रभु का वचन कहता है, ना तो उसने दीर्घायु मांगा, ना तो अपने शत्रु के हार मांगी, ना तो बहुत सा धन मांगा, लेकिन उसने ये मांगा कि प्रभु मैं तेरे लोग को, तेरी लोग की अगुवाई कर सकूं। और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हो जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब प्रभु की इच्छा है कि आप स्वार्थी ना बने, प्रभु की इच्छा है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की इच्छा है आप दूसरों के सहायता के लिए प्रार्थना करें। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना उत्तर देता ही है, साथ साथ जो आपकी व्यक्तिगत जरूरत है उसको भी परमेश्वर पूरा करता है। पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग जो परमेश्वर इच्छा पर चले। मैं देखता हूँ यहाँ पर पहला ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, दूसरा दाऊद के बारे में, तीसरा सुलेमान के बारे में, हम चौथा देखते हैं हम अब्राहम के बारे में। इब्राहिम के बारे में हम पाते हैं उत्पत्ति अध्याय 22 में। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में परमेश्वर इच्छा को, और जब वह परमेश्वर इच्छा पर चला तो परमेश्वर ने उसे आशीष। एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम का इस बात से परीक्षा ली कि वो मुझसे प्रेम करता है या उस बेटे से जो उसे 100 साल के बाद मिला, 100 साल की उम्र मिला। हम देखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति अध्याय 22:1 में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कह के उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात देखो ध्यान से क्या किस प्रकार से बोलता है। वो कहता है पदों में, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चला। जानने के लिए कि ये मेरा बेटा जो अभी जो बेटा उसको मिला है उस पर ज्यादा प्रेम करता है या मुझसे प्रेम करता है। हम देखते बाइबल बताती है अब्राहम वाक्य में परमेश्वर इच्छा पर चला। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको कुछ करने कहता है, इवन तो आपकी इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते, लेकिन आपको प्रभु चाहता है कि आप मेरी इच्छा पूरा करते हैं या अपनी इच्छा पूरा करते हैं या लोग की इच्छा पूरा करते हैं। देखो इस यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, वो सुबह सुबह उठा, अपने लिखा पद, इसमें लिखा पद अगर देखोगे यहाँ पर पद 3 में लिखा, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यहाँ पर हम देखते हैं, हालांकि बाइबल में जिक्र नहीं है,
लेकिन हम ये विश्वास हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ना उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं तेरे बेटे को बलिदान करने जा रहा हूँ, ना नौकर को बताया कि मैं अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा हूँ, लेकिन उसे किसी को नहीं बताया। उसने उठाया, अपने लकड़ी इकट्ठा किया और साथ साथ गधे पर उसने लकड़ी ला दी और साथ साथ 2 सेवकों को लेकर उस स्थान की ओर चला गया जिस स्थान की चर्चा परमेश्वर ने की। क्या मतलब है? 100वें उम्र में उसे एक संतान जिसके लिए वो तरस रहा था, जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था, और जब परमेश्वर ने संतान दिया और कई साल बाद परमेश्वर उस संतान को मांग रहा कि मुझे दे। कई बार परमेश्वर कुछ देकर हमारी परीक्षा मतलब टेस्ट करते हैं, परखते हैं कि क्या आप उन वस्तु से प्रेम करते जो प्रभु ने दी, या उस प्रभु से प्रेम करते हैं जिसने सब कुछ दिया। हालेलुया, समझ पा रहे हो? ऐसे क्या आप उन वस्तुओं से प्रेम करते हैं जो प्रभु ने दिया, या आप प्रभु से प्रेम करते हैं जिसने सब कुछ दिया? महत्वपूर्ण क्या है? आपको उस प्रभु से प्रेम करना है जो सब कुछ देता है, उस प्रभु से प्रेम करना है जो आपसे प्रेम करता है। आमीन। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब्राहम ने ऐसा ही किया। अब बाइबल बताती है जब उसने अपने बेटे को ले गया, पद लिखा इस प्रकार से पद 10 में, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर, इवन पद 9 से मैं बताना चाहता हूं, जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर की इच्छा पर चलता, परमेश्वर से प्रेम करता। ऐसे बहुत से लोग हैं बाइबल में जिन्होंने निर्णय किया कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। देखो बाइबल बताते हैं व्यवस्था विवरण में किस प्रकार से, निर्गमन में, कि तुम किसी भी अशुद्ध वस्तु को मत खाना, किसी भी चढ़ावे को, मूर्ति पूजा की चीज़ों को कभी मत चढ़ाना। और बाइबल बताती किस प्रकार से एक समय आया दानियल के समय काल में, मैं दानियल अध्याय 1 के 8 अगर देखोगे, दानियल बाइबल बताते हैं उस समय दानियल के समय एक भोजन परोसा गया जो राजा का भोजन था, और साथ साथ राजा का भोजन वो अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध भी भोजन था। हो सकता है वो भोजन चढ़ावे का हो सकता है वो भोजन क्या बोलते हैं राजा कुछ ऐसी चीज़ हो जो यहूदी लोग नहीं खाते हो सकता है कि ऐसे भोजन जो अशुद्ध भोजन हो यहूदियों के लिए। इसका जबकि उस परमेश्वर वचन कहता है कि तुम अशुद्ध भोजन खाकर अपना अशुद्ध मत होना, इसलिए उसने एक चीज़ किया। उसने कहा, दानियल 1:8 में लिखा, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाग मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। देखो किस प्रकार से मन में ठान लिया कि मैं राजा के भोजन खाकर अपवित्र ना होगा। इसका मतलब क्या है? उसने मन में ठाना कि मैं परमेश्वर की इच्छा के विरोध में नहीं जाऊंगा। उसने ठाना कि मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा। मेरे साथ देखिए दानियल अध्याय 3 में यहाँ पर एक और बात बताते हैं। यहाँ पर 3 हिब्रू लोग हैं, यहाँ पर हिब्रू में हम 3 लोग, शद्रक मेशक अबेदनगो, इन तीनों को देखते हैं हम किस प्रकार से परमेश्वर वचन निर्गमन अध्याय 20 में साफ बनाया कि तुम किसी भी मूर्त की आराधना ना करना। और उस समय कानून निकला, उस समय एक आज्ञा निकली राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा कि जो कोई मेरी खड़ी हुई मूर्त हो, यानी राजा ने अपनी मूर्त बनाई, सोने की पूरी मूर्त बनाई जो 60 हाथ ऊंचा था और 6 हाथ चौड़ा था, और उस राजा ने एक कानून निकाला, एक आज्ञा निकाली कि जो कोई मेरी मूर्त के सामने कोई सर ना झुकाए तो उसे आग की जलती भट्टी में फेंक दिया जाए। ऐसे समय में भी लोगों ने, उस शद्रक मेशक अबेदनगो ने एक निर्णय किया कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, चाहे उसके लिए हमें हानि क्यों ना उठाना पड़े। हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, दानियल अध्याय 3:16 में शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसका हम उपासना करते हैं वह हमको इस रखते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। पर यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। यहाँ प्रभु वचन साफ बोलता है किस प्रकार से शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर की इच्छा का मानना सबसे पहले रखा अपने जीवन का मकसद, चाहे उनके लिए उन्हें हानि भी क्यों ना उठाना पड़े। बाइबल बताया इसके आग से राजा इतना रुष हो गया, इतना झुंझला गया, इतना क्रोधित हो गया कि इस आग की भट्टी को 7 गुना और भड़का दिया और उनको बांध कर आग में फेंक दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दिया।
आज वर्तमान में आप कैसे हैं? अगर आप देखें अपने आप, जस्ट अपने आप को थोड़ा बैठे और सोचें, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पहला स्थान रखता है? अगर आप इन बात को सोचें तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा। आप अपने मित्रों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? क्या परमेश्वर इच्छा क्या है आपके शत्रुओं के प्रति? आपके प्रति कोई लोग बुरा भला कहते हैं, आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, तो परमेश्वर इच्छा आपके लिए क्या है उस समय? हो सकता है कि किसी ने आप कोई दूसरे की कोई बुराई कर रहा है आपके सामने, तो परमेश्वर इच्छा क्या आपके लिए? परमेश्वर इच्छा है कि आप किसी बुराई ना सुने, परमेश्वर इच्छा कि आप बुराई ना करें, परमेश्वर इच्छा है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। हम देखते हैं, हम उस बातों को देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर इच्छा क्या है। पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग। अफसोस और दुख की बात यह है, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उन्हें बिस्कुट दिया जाता है तो उस बिस्कुट के अंदर एक छोटा सा क्रीम रखा जाता है, ताकि क्रीम इस मकसद रखा जाता है ताकि वो बच्चा बिस्कुट भी खाए। लेकिन बच्चा इतना चतुर होता है कि बिस्कुट को खोल देता है वो, और जो क्या बोलते हैं, जो क्रीम होता है उसे चाट कर बिस्कुट रख देता है। इसका मतलब जो उसे पसंद उसने चाट लिया और बाकी जिसको उसे छोड़ दिया। आज हम ऐसे ही करते हैं, आज विश्वासी भी ऐसे ही करते हैं। जो उन्हें अच्छी लगती है बातें परमेश्वर वचन में, जो करते हैं वो अपना लेते हैं, जो उनकी इच्छा नहीं है, जो वो नहीं चाहते, उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हम पास्टर लोग भी हम प्रचार करते हैं दूसरों के लिए। हम सोचते हैं प्रचार दूसरों के लिए, लेकिन याद रखें, प्रचार करने से पहले प्रचार हमारे लिए होता है। ये हमारे लिए पहला है और उसके बाद वो दूसरों के लिए। जो हम लोगों को बताते हैं ये दूसरों के लिए सबसे पहले ही नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए पहले है और उसके बाद दूसरों के लिए। दूसरे शब्दों में हम क्या बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान रखें, चाहे वो कठिन हो, चाहे असंभव मुश्किल हो, चाहे वो उसके लिए आपको कीमत भी चुकाना पड़े, चाहे उसके लिए आपको दर्द भी उठाना पड़े, चाहे आपके लिए किसी प्रकार तकलीफ भी उठाना पड़े। याद रखें, परमेश्वर इच्छा सर्वप्रिय है। जब आप परमेश्वर इच्छा पर चलते हैं तो वह आपके जीवन को आशीषों से, अनुग्रह से और सुरक्षा से भर देता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर की इच्छा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने समाज, परिवार, घराने की इच्छा पर चलते हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर हमें परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना, उसको पूरा करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रभु इच्छा क्या है, जबकि उनको पता है कि परमेश्वर इच्छा क्या है। तो उन्हें पता है कि अपने शत्रुओं को माफ करना है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या बोलते हैं, अपने बैरियों से बैर नहीं रखना, उन्हें पता है कि हमें कैसा जीवन जीना है। लेकिन उसके बावजूद भी आज बहुत से लोग लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। बहुत से लोग उपवास करते हैं, बहुत सी बात है। बहुत से लोग प्रचार करते हैं, बहुत सी बात है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या आप परमेश्वर इच्छा पर चलते हैं? आज अपने आप को हाथों में सौंप और कहे, प्रभु मेरी सहायता कर, परमेश्वर मुझे एक बार दोबारा जिला, एक बार दोबारा उठा, एक बार दोबारा मुझे झंझोड़, ताकि मैं आपकी इच्छा पर चलने वाला बनूं। बाइबल अगर ध्यान से पढ़ोगे आप तो बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशन वाक्य में परमेश्वर इच्छाओं से भरी हुई किताब है। परमेश्वर क्या मनुष्य से चाहता है, क्या एक दास से चाहता है, क्या माता पिता से चाहता है, क्या भाई बहन से चाहता है, क्या पति पत्नी से चाहता है, वो सारी इच्छाएं बाइबल में जिक्र है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, आज बहुत से लोग के पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं। आज बहुत से लोगों के पास केवल क्या बोलते हैं, घूमने का समय बहुत है, बात करने का, आलोचना करने का समय बहुत है, लेकिन परमेश्वर वचन पढ़ने का समय नहीं। आराधना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आराधना अगर परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, अगर आराधना परमेश्वर के ज्ञान से भरकर नहीं है, तो आराधना व्यर्थ है। क्योंकि आप मुंह से तो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप प्रभु को जानते ही नहीं। बाइबल में ऐसे लोग थे जो मुंह से प्रभु की आराधना करते, मुंह से कहते हे प्रभु, लेकिन मन से प्रभु से दूर थे। मेरी प्रार्थना, प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले बन। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर इच्छा। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, पास्टर जी परमेश्वर इच्छा क्या है? मैं चलना चाहूंगा, मैं निर्णय करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर इच्छा पर चलना चाहता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर इच्छा ये है। मेरे साथ एक एक कम पॉइंट्स देखें। हालांकि हम सारे परमेश्वर इच्छा को, बहुत सारी परमेश्वर इच्छा है, लेकिन उन्हें मैं निचोड़ कर थोड़ा सा परमेश्वर इच्छा कुछ पदों को लेके आया हूं, जो आपको तैयार करेगा परमेश्वर इच्छा को जानने में, परमेश्वर इच्छा समझने में और परमेश्वर इच्छा को चलने में। हालेलुया। सो मेरे साथ देखिए यजकेल अध्याय 18 का 30 से लेकर 32 में परमेश्वर इच्छा क्या है। इसमें प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य के न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारे अधम तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होंगे। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपने मन अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है
जो मरे उसके मरने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। देखो, ये परमेश्वर इच्छा है कि आप अपने पापों से मन फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने पापों का अंगीकार करें, अपने पापों को आप छोड़े, अपने मन को बदले, अपनी आत्मा को बदले, अपनी सोच को बदले। दूसरे शब्दों में पहला हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप पश्चाताप करें। अगर आप देखोगे यशायाह 1:18 में लिखा है इस प्रकार से, आओ हम आपस से वाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो। यहाँ प्रभु बताना चाहता है कि प्रभु आपको क्षमा करने तैयार है। प्रभु कहता आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करूं। और यही नहीं, पहला प्रचार अगर आप देखोगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पहला प्रचार, अगर आप देखोगे यीशु मसीह का पहला प्रचार, अगर आप देखोगे पतरस का, इन तीनों में, और बहुत सारे प्रेरितों का प्रचार, पहला प्रचार, और यहूदियों का और भविष्यवक्ताओं का जो प्रचार में मुख्य प्रचार था, पश्चाताप करो ताकि तुम्हारे परमेश्वर की ओर से विश्रांति दिन आए। बाइबल बताती है परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। आपके पाप चाहे लाल रंग के भी हो, आपके पाप चाहे बुरे भी हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, यह परमेश्वर इच्छा है कि आप परमेश्वर के नजदीक आकर कहे, प्रभु मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूं, मैं अपने पापों को मानता हूं, जानता हूं, उन्हें छोड़ता हूं और निर्णय करता हूं कि दोबारा पाप नहीं करूंगा। बाइबल बताती है चाहे आप शराब पी रहे हैं, आज आप मौका आपके पास, परमेश्वर चाहता है कि आप नरक ना जाए। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। जैसे ही आप मन फिराते हैं, जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के हकदार, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य बन जाते हैं। दो शब्दों में मन फिराते ही आप योग्य बन जाते हैं मन परमेश्वर राज्य में प्रवेश करने के लिए। पहला, परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप अपने पापों से मन फिराएं। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखें कि ये परमेश्वर इच्छा है कि पहला तिमोथी अध्याय 2:4 में, पहला तिमोथी अध्याय 2:4, आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर इच्छा। पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर इच्छा पर चलने वाले लोग। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर इच्छा क्या है हम देखते हैं यहाँ पर पहला तिमोथी अध्याय 2:4 में लिखा है इस प्रकार से। पहला तिमोथी अध्याय 2:4 में लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। ये परमेश्वर इच्छा है कि सभी जगत लोगों का, सभी संसार के लोगों का उद्धार हो, सभी लोग पापों से मुक्ति पाए, पापों से छुटकारा पाए। यह परमेश्वर की इच्छा है। पहला, परमेश्वर इच्छा है कि हम सभी लोग अपने पापों से पश्चाताप करें। अगर आप जुए में जीवन जी रहे, ये प्रभु इच्छा नहीं कि आप जुआ खेलें, परमेश्वर इच्छा नहीं कि आप शराब पिए, परमेश्वर इच्छा नहीं कि आप लड़ाई करें, परमेश्वर इच्छा नहीं कि आप विरोध करें, परमेश्वर इच्छा नहीं कि आप आलोचना करें, परमेश्वर इच्छा नहीं कि आप पाप करें। याद रखिए, पाप करना पर पाप करें। बाइबल बताती है जो सोच समझ के पाप करता है वो दुष्ट है। याद रखिए, पापी और दुष्टता में ये अंतर है। पाप करता हो तो पाप कर रहा है, लेकिन कुछ जो प्लान करके, योजना बनाकर पाप करते हैं वो उन्हें दुष्ट कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर दुष्टों को भी यह चाहता है कि वो नाश ना हो। बाइबल बता दे परमेश्वर किसी भी पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। इसका मतलब आपको करना क्या है, हर प्रकार के जुए से, हर प्रकार के नशे से, हर प्रकार के पापों से आप पश्चाताप करके परमेश्वर को बुरे। और 2, वो चाहता है कि सब उद्धार पाए। 3, परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग यीशु पर विश्वास करें। यूहन्ना अध्याय 3:36 में देखो क्या लिखा है। यूहन्ना अध्याय 3:36 में ये परमेश्वर इच्छा है कि लोग, सभी जाति, सभी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। यहाँ लिखा है यूहन्ना अध्याय 3:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। अगर दोबारा पढ़ते यहाँ पर लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर है। उस पर लिखा, उस पर रहता है। इसका मतलब जिसके पास पुत्र है उसके पास परमेश्वर है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास परमेश्वर भी नहीं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 में, और उसका लिखा इस प्रकार से पद 10 में, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में गवाही रखता है, जिसने परमेश्वर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और वह जीवन उसके पुत्र में है।
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तीसरा, ये परमेश्वर इच्छा है कि सभी लोग यीशु पर विश्वास रखें, और जो यीशु पर विश्वास रखता है उसके पास अनंत जीवन है, और जिसके पास जो यीशु पर विश्वास नहीं रखता उद्धारकर्ता रूप में, प्रभु की जान के रूप में, उसके पास अनंत जीवन नहीं। यहाँ पर देख सकते चौथा, परमेश्वर इच्छा क्या है। हम देखते हैं यहाँ पर व्यवस्था विवरण अध्याय 11 का 1 में, व्यवस्था विवरण अध्याय 11 का 1 में, यह परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु चाहता है कि आप उससे प्रेम रखें। पहला हम देखा पश्चाताप करना, दूसरा वो चाहता है सभी लोग का उद्धार हो, तीसरा वो चाहता है कि यीशु मसीह पर सभी लोग विश्वास करें, चौथा वो ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करें। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 का 1 में लिखा इस प्रकार, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, थोड़ा नहीं, परमेश्वर प्रति प्रेम बंटवारा वाला प्रेम नहीं, थोड़ा प्रेम नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रेम परमेश्वर से रखना, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधि नियम आज्ञाओं पर नित्य पालन करना। यहां प्रभु को वचन बताता है कि हमें परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से प्रेम करना चाहिए। लूका अध्याय 10 का 27। अगर हम देखें यहाँ पर, आज हम कुछ पदों को इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपको मैं बता सकूं कि परमेश्वर इच्छा आपसे क्या है, प्रभु आपसे क्या चाहता है। आज बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम परमेश्वर प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर को मानते स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा वो इनकार करते हैं कि वो परमेश्वर प्रेम करते हैं। देखो यहाँ लिखा है इस प्रकार से, लूका अध्याय 10 का 27 में, उसने उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये परमेश्वर की इच्छा है कि यदि आप परमेश्वर प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। पड़ोसी से प्रेम रखना मतलब क्या है? अपने भाई से प्रेम रखें। अगर आप अपने भाई से प्रेम नहीं रखते, अपनी बहन से प्रेम रखते नहीं, अपने 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 रिश्तेदारों से प्रेम रखते नहीं, तो आप परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेंगे जिसको आपने देखा ही नहीं? बहुत से लोगों ने परमेश्वर को दर्शन में देखा होगा, परमेश्वर को महसूस किया होगा, लेकिन अगर आप नफरत रहते, कड़वाहट से भरे हुए, हट से भरे हुए, तो आपकी भक्ति व्यर्थ, आपकी सेवा व्यर्थ। यहाँ प्रभु की इच्छा क्या है? बहुत से लोग उन दिनों में कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, हमने तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े काम किए। तब प्रभु यीशु खुलकर उनसे कह देगा, मत्ती अध्याय 7 के 21, 22, 23 में, हे कुकर्म करने वालों, हे दुष्ट लोगों, मेरे सम्मुख से दूर हट जाओ। इसलिए आज निर्णय करें कि मुझे क्या करना है। पहले हमने बताया प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा ये है कि आप पश्चाताप करें। प्रभु की इच्छा है कि सभी लोग उद्धार पाए। प्रभु की इच्छा है कि यीशु मसीह विश्वास करें। प्रभु की इच्छा है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखें, सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा। जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी आज्ञाओं पर चलें। 5, परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र बनें। आप हमेशा अपने आप को जांचें, अपने आप को कोशिश करें कि मुझे पवित्र बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर इच्छा। मेरे साथ रस दिया 1 का 16 में परमेश्वर इच्छा क्या है? क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। ये परमेश्वर इच्छा है आपसे, मुझसे, हम सभी से, कि हमें परमेश्वर के अनुसार चलते हुए अपना को पवित्र बनना है। आप निर्णय करें। अपने व्यवहार से, अपने कार्य से आप पवित्र नहीं बन सकते। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु की सामर्थ्य है, प्रभु की सहायता के द्वारा आप पवित्र बन सकते हैं। लेकिन आपके मन में यह भी इच्छा होना चाहिए कि मुझे पवित्र बनना है। मेरी बातों के द्वारा मैं अपने होठों का शुद्ध ना करूं, गंदी चीज़ों देखकर मैं अपने आंखों का शुद्ध ना करूं, गंदी बातों सुनकर मैं अपने कानों का शुद्ध ना करूं, कुछ बातों को अपने मन में रखकर दूसरे क्षमा ना करके अपने हृदय को अशुद्ध ना करूं। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे आप पवित्र करें। आमीन, हालेलुया। 5 हम देखते हैं पवित्र बन। 6 प्रभु की इच्छा क्या है? संगति माना। इब्रानियों अध्याय 10 का 25 में, इब्रानियों अध्याय 10 का 25, अगर यहाँ पर देखिए, परमेश्वर इच्छा है कि हम उसकी संगति में आए। यहाँ लिखा है इब्रानियों 10 के 25 में लिखा है इस प्रकार से, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसा कितनी रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आज बहुत से लोग संगति में नहीं आते, हालांकि भी लॉकडाउन है, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऑनलाइन में के द्वारा आप संगति में आ सकते हैं। बहुत से लोग संगति में ही नहीं आते, बहुत से लोग चर्च ही नहीं आते,
बहुत से लोग जब प्रॉब्लम आता है, तकलीफ आता है, तब वो पास्टर को, परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन जैसे पैसा सबको जाता है वो पास्टर को, कलीसिया को और सबसे अधिक परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है इच्छा क्या है? उसकी संगति में आना। आप प्रतिदिन आप उसकी संगति में आए। जब आप प्रतिदिन प्रभु की संगति में आते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। ये परमेश्वर इच्छा है। मेरे साथ देखिए उत्पत्ति अध्याय 4:8 में यहाँ पर हम पाते हैं क्या है परमेश्वर इच्छा। यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार उत्पत्ति अध्याय 4:8 अगर मेरे साथ पढ़ते, पहली किताब है ये बाइबल की, और मैं उत्पत्ति अध्याय 4:8 अगर यहाँ पर देखें, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा इस प्रकार से, परमेश्वर ने कैन से उसके भाई के बारे में पूछा। क्या मतलब? यहाँ परमेश्वर इच्छा है कि आप अपने भाइयों के प्रति, अपने भाइयों पर ध्यान रखें, अपनी बहनों का हाल चाल पूछें, आप अपने भाइयों के रखवाले बने। और लेकिन उसने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमारी अगुवाई, प्रभु हमारा नेतृत्व करें, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पर सदा चलते रहे यीशु मसीह के नाम से। एक, हमने बताया प्रभु इच्छा क्या है। हमारी प्रभु इच्छा ये है कि हम अपने पापों की क्षमा मांगे। प्रभु इच्छा ये है। 2, प्रभु इच्छा ये है कि सभी का उद्धार हो। 3, प्रभु इच्छा है कि लोग यीशु मसीह विश्वास करें। 4, प्रभु इच्छा है कि हम परमेश्वर अधिक प्रेम करें। 5, परमेश्वर इच्छा है कि हम पवित्र बने। 6, प्रभु इच्छा है कि हम प्रभु की संगति में लगातार आए। 7, प्रभु इच्छा ये है कि हम अपने भाई के रखवाले बने। देखते हैं 8, परमेश्वर इच्छा लोगों से भर जाए। हालांकि अभी लॉकडाउन के कारण से हम कलीसिया में नहीं आ रहे, लेकिन उसकी इच्छा है कि परमेश्वर के संगति में लोग आए। यानी लूका अध्याय 14:23 में लिखा इस प्रकार से कि स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर बाड़ों की ओर जा और लोग को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। लोग को निवेदन करके, लोग को इंकरेज करके, लोग को प्रोत्साहन करके मेरे भवन में ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। परमेश्वर का घर लोगों से भर जाए। जब प्रभु का द्वारा लॉकडाउन खत्म होगा और साथ साथ बीमारियां जब खत्म होने लगेगी, तब परमेश्वर का भवन जो आज खाली पड़ा है प्रभु का द्वारा वो भर जाए यीशु मसीह के नाम से। 9, हम अगर मेरे साथ देखें, परमेश्वर इच्छा ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को पालन करें। उसकी आज्ञा क्या है? उसके वचन क्या है? यानी कि 14:15 में लिखा है इस प्रकार से कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा मुश्किल नहीं है, और ये प्रेम रखने वालों के लिए आसान है। और यहाँ लिखा शमूएल अध्याय 15:22 में लिखा, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मान जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की बलि चर्बी से उत्तम है। तो यहाँ प्रभु को वचन हमें क्या बताना चाहता है कि परमेश्वर इच्छा क्या है। आज बहुत बार हम परमेश्वर इच्छा का पालन नहीं करते, और यहाँ परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल से कहा कि परमेश्वर इच्छा यह है कि जितना, वो कहता है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञाकारी में चलें। ये परमेश्वर इच्छा है कि हम उसकी आज्ञा मानें। 10, परमेश्वर इच्छा क्या है? परमेश्वर इच्छा ये है कि आप प्रभु का वचन पढ़ें। व्यवस्थावरण अध्याय 17 में, व्यवस्थावरण अध्याय 17:18 अगर आप मेरे साथ देखें, परमेश्वर की इच्छा, व्यवस्थावरण अध्याय 17:18 में, जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी नकल अपने लिए रख ले और उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े ना बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। परमेश्वर इच्छा क्या है? परमेश्वर इच्छा यह है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे, परमेश्वर वचन को पढ़े। और यही लिखा है व्यवस्थावरण अध्याय 6:4 में, व्यवस्थावरण अध्याय 6:4 में। यहाँ पर परमेश्वर ने राजाओं को ही आज्ञा नहीं दी क्योंकि परमेश्वर वचन को पढ़े। यहाँ परमेश्वर ने
बच्चों को भी आज्ञा दी, माता पिता को भी आज्ञा दिया कि वे वचन को पढ़े और दूसरों को सिखाए। व्यवस्था दिया है 6:4 में लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा को से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और उन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप अपने बच्चों को प्रभु को वचन सिखाएं, आप प्रभु को वचन पढ़ें, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी पद में क्यों ना हो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर वचन को पढ़े। यहाँ पर यहोशू 1:8 में लिखा है इस प्रकार से, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर इच्छा क्या है। परमेश्वर इच्छा ये है कि आप प्रभु का वचन पढ़ें। हमने देखा यहाँ पर परमेश्वर इच्छा ये है कि आप उसके राज्य की खोज करें। सबसे पहले आप कैसे धनी बनेंगे ये नहीं, आप कैसे आत्मिक रूप से धनी बनेंगे ये आपके मन में बात होनी चाहिए। यहाँ लिखा है मत्ती अध्याय 6:33 में, मत्ती अध्याय 6:33 में लिखा है इस प्रकार से कि यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य और धर्म खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं जिसकी संसार खोज में रहता है वो सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। लिखा मत्ती अध्याय 6:33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें, उसके राज्य की खोज करें। और यहाँ पर हम देखते किस प्रकार से परमेश्वर इच्छा है कि हम लोगों को प्रभु के बारे में प्रचार करें। ये परमेश्वर इच्छाओं में से एक है। मेरे साथ मत्ती अध्याय 28:19 देखिए। यहाँ पर मत्ती अध्याय 28:19 में आज हम कुछ बातों को मनन कर रहे हैं, ये समझने के लिए सिस्टम तरीके से कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रीति से, कलीसिया के रूप में क्या है। यहाँ लिखा मत्ती 28:19 लिखा, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप लोग को सुसमाचार प्रचार करें। यशाया अध्याय 45:21 अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा इस प्रकार, तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया और किसने प्राचीन काल में इसको सूचना पहले से दी। क्या मैं यहोवा ही ने यह ना किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं, धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं। यहाँ प्रभु को वचन साफ बताता है कि हमें परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं, सुसमाचार प्रचार करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या आप ये बात करते हैं? प्रश्न होता है क्या आप इन पर चल रहे हैं? अगर आप चल रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष करे, अगर नहीं चल रहे तो निर्णय करें कि जो जो परमेश्वर इच्छा आज हमने बताया है उन बातों को हम अपने जीवन के द्वारा पूरा करें यीशु मसीह के नाम से। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:18 में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में, कमी में, घटी में परमेश्वर धन्यवाद, भलाई में, उन्नति में परमेश्वर धन्यवाद, हार में, जीत में परमेश्वर धन्यवाद, कमजोरी में, ताकत स्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करना, यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर इच्छा क्या है? सारांश में परमेश्वर इच्छा है कि सताव में हम धीरज धरें। परमेश्वर इच्छा यह है कि न्याय से हम काम करें, कृपा से प्रति रखें और नम्रता के साथ चलें। परमेश्वर इच्छा है कि हम व्यभिचार का जीवन ना जिए। परमेश्वर इच्छा है कि हम अन्य जातियों से वैवाहिक संबंध ना रखें। व्यवस्था 7:3 अगर बात में पढ़ोगे तो लिखा है कि हमें अन्य जाति में शादी नहीं करना। परमेश्वर इच्छा क्या है? परमेश्वर इच्छा ये है कि हर एक काम करने से पहले हम परमेश्वर को इच्छा को जानें ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो सके। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम उसकी इच्छा पर चलकर उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर इच्छा पूरा किया। प्रश्न ये उठता है, क्या इतिहास आपको इस बात के लिए याद करेगा कि आप परमेश्वर इच्छा पर चले थे, या इतिहास इस बात को याद करेगा
कि आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे? क्या आप परमेश्वर पर चल रहे हैं? पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर की इच्छा। हालांकि बाइबल में बहुत सारी बातें हैं जिसे हम जानकर परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा आप प्रभु वचन पढ़ें और परमेश्वर की इच्छा पर चलें। पॉइंट नंबर 3, क्या लाभ होगा जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? जब कोई अपने बॉस की इच्छा पर चलता है तो बॉस प्रसन्न होता है, तो क्या लाभ मिलेगा? बॉस निश्चय ही उसकी सैलरी को इंक्रीज करेगा, उसकी तनख्वाह को बढ़ाएगा, उसे गिफ्ट भी देगा। क्या लाभ होगा यदि माता पिता की इच्छा पर बच्चे चले? तो माता पिता उससे खुश होंगे, माता पिता उनके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, माता पिता उन्हें आशीर्वाद देंगे। क्या लाभ होगा जब एक विद्यार्थी अपने टीचर का कहना मानता है? एक विद्यार्थी अपने टीचर का आज्ञा अनुसार होमवर्क को पूरा करता, काम को पूरा करता, तो क्या लाभ उसको मिलेगा? उसको लाभ ये मिलेगा कि वो अपने स्कूल, अपनी पढ़ाई में सफलता पाएगा। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपको सफलता दे यीशु मसीह के नाम से। सो पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के द्वारा आशीष है। आज आप निर्णय करें, आज आप प्रार्थना करें, आज आपके मन में ये बातें हो कि परमेश्वर मैं आपकी इच्छा पर लगातार चलूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी हानि उठाना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे लज्जित भी होना पड़े, तो भी मैं आपकी इच्छा पर चलना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 3, क्या लाभ होगा? मेरे साथ है, यानी मत्ती अध्याय 7 का 21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो बाइबल बताते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, आप प्रवेश करेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 2:17 में, पहला यूहन्ना अध्याय 2:17 अगर यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलने के द्वारा क्या आशीष है। हालांकि बहुत सारी आशीष है, लेकिन मैं थोड़े से वचन को बताना शेयर करना चाहूँगा कि इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या आशा करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 2:17 में लिखा है इस प्रकार से कि संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहे। आप सर्वदा बने रहेंगे। जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते नहीं वो सर्वदा नहीं बने रहेंगे, उनका नाम स्वर्ग के राज्य में लिखा नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो परमेश्वर राज्य में जाएंगे, वो सर्वदा बने रहेंगे। और यही नहीं लिखा पहला यूहन्ना अध्याय 5:14 में, पहला यूहन्ना अध्याय 5:14 लिखा इस प्रकार से कि यहाँ लिखा पद 14 में, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। बाइबल बताते हैं जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। आप प्रभु के राज्य में जा सकते हैं, आप सर्वदा बने रहेंगे, आपकी प्रार्थना उत्तर परमेश्वर प्रदान करता है। हम देखते 4, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह आप पर रहता है। बाइबल बताती है उत्पत्ति अध्याय 39 अगर आप देखोगे वहां पर लिखा है इस प्रकार से, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा था, क्योंकि यूसुफ ने अपने जीवन को पवित्रता के अनुसार जीवन जी रहा था, उसने परमेश्वर आज्ञाकारी जीवन जी रहा था, और जो परमेश्वर को भाता है उसने वो किया। इस कारण से परमेश्वर ने उसे हर जगह में सफलता दी, हर जगह में अनुग्रह दिया और उसे एक ऊंचा स्थान दिया। जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो ये बहुत सारी आशीष को अपनी ओर हम आकर्षित करते हैं। हम परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर सामर्थ को और मनुष्य का अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रह को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लास्ट प्रार्थना से लिखा यशायाह अध्याय 58:8 अगर देखें, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरे धर्म तेरा आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। जब तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना यानी दोष लगाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर सा हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियां को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थान को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। प्रभु आपको भरपूरी से आशीष करेगा और आप पुराने जो खंडरों को दोबारा बसाए। क्यों? जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। लास्ट प्रार्थना से पहले अय्यूब अध्याय
11 का 13 में, अय्यूब अध्याय 11 का 13, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ प्रभु का वचन बताता है यदि आप परमेश्वर इच्छा पर चलते हैं, यदि प्रभु जो वचन कहता है उसके अनुसार आप चलते हैं, तो यहाँ लिखा है इस प्रकार से, अय्यूब अध्याय 11 का 13 में, यदि तू अपने मन को शुद्ध कर और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनंत काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब क्या लिखा, तू निश्चय अपना मुंह निष्कलन दिखा सकेगा, तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा, तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया, तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर का सा हो जाएगा, तुझे आशा होगी इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा, जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुत तेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग आपको प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। इवन बाइबल बताती है, नीति वचन 16:7 में लिखा है, यदि आपका चाल चलन परमेश्वर को भावता हुआ है, परमेश्वर इच्छा अनुसार है, तो परमेश्वर आपके सारे शत्रुओं को आपका मित्र बना करे। आज कि पिता, आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आज मैं अपना जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज से मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी कीमत चुकाना पड़े, उसके लिए कितना भी मुझे प्रभु जी दुख उठाना पड़े, चाहे उसके लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े। सर्वशक्तिमान पिता आज मुझे सामर्थ दे ताकि मैं आपकी इच्छा पर चलने वाला बनूं। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थी पिता आपके अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ आज का समय, आज का अवसर आपने दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज आपने हमसे बातें किया प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा पर चले प्रभु जी। प्रभु हम केवल अपने होठों से ही तेरी आराधना सेवा ना करें, बल्कि प्रभु अपने जीवन के द्वारा, अपने पूरी इच्छा के द्वारा हम तेरी सेवा हम करने वाले बड़े यीशु मसीह के नाम से। पिताजी आपसे प्रार्थना है, आज जितने लोगों ने अपने पापों से मन फिराया, खुदा प्रभु जी आपसे प्रार्थना है, अपने वचन के अनुसार इनके हर अपराधों को आप क्षमा करें, इन्हें सामर्थ दे, इन्हें शक्ति दे, ताकि ये तेरी इच्छा अनुसार हमेशा चलने वाले बड़े यीशु मसीह के नाम से। जैसे दानियेल ने किया कि मैं राजा के भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, जैसे प्रभु जी शद्रक मेशक अबेदनगो ने निर्णय किया कि हम प्रभु जी हम राजा की मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता आपसे प्रार्थना है, सहायता करें ताकि हम आपकी इच्छा अनुसार जीवन जीते हुए आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से। पिता तेरे बच्चों को आशीष करे, खासकर विशेषकर जो बीमार है इस समय पिता, उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, उन्हें चंगा करना प्रभु जी, उनकी जीवन की बीमारी को, उनकी शरीर की बीमारियों को, परिवार की समस्याओं को आप उनके जीवन से दूर करे यीशु मसीह के नाम से। उनके घराने को आशीष करे, उनके परिवार को आशीष करे, विशेषकर जो आर्थिक मंदियों के कारण गरीबी में, लाचारी में और प्रभु जी आर्थिक रूप से संकट में जीवन जी रहे हैं। पिता आपने कहा कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर कमी घटी को पूरा करेगा। सर्वशक्तिमान पिता इस वचन को इनके जीवन में आज आप पूरा करना है यीशु मसीह के नाम से, ताकि हर दिशाओं से इनके लिए सहायता आए यीशु मसीह के नाम से। पिताजी मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना उत्तर दिया, ये सप्ताह, ये महीना, ये साल तेरे बच्चों के लिए आशीष का बने। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके संग, परिवार के संग, यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक आप सब पर बनी रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे पीछे बोले हमारा परमेश्वर हुआ हमको हजारों गुना बढ़ाता जाएगा और अपने वचन के अनुसार हमको आशीष भी करता जाएगा, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष। गॉड ब्लेस।